हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि पहला नंबर प्रॉपर्टी ये बोलता है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी सेम व्हेन द रो आर इंटरचेंज्ड बाय कॉलम। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक डिटरमिनेंट है, उसका अगर हम सारा रोज को या सारे कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उसका वैल्यू हमेशा से सेम रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक डिटरमिनेंट लिए हैं जिसका पहला रो जो है वो A1 A2 A3 है, दूसरा जो है वो B1 B2 B3 और तीसरा जो है वो C1 C2 C3 है। ठीक है, हम एग्जाम्पल के लिए क्या किया यहाँ पर, मीन्स एग्जाम्पल तो अभी हम करेंगे। यहाँ पर हम क्या किए कि रो को कॉलम में चेंज कर दिए, यानी कि A1 A2 A3 पहले रो था, अभी वो कॉलम हो गया। उसी तरीके से B1 B2 B3 जो है वो सेकंड रो था तो वो सेकंड कॉलम हो गया, और C1 C2 C3 जो है वो थर्ड रो था, अब वो थर्ड कॉलम हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अभी भी हमारा वैल्यू जो है डिटरमिनेंट का वो सेम होना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक डिटरमिनेंट हम लेते हैं जो 2x2 का लेते हैं, बाद में 3x3 से भी समझेंगे। 1 2 3 4 हम इसको लिखते हैं और इसका हम वैल्यू निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 हो जाएगा, -3 × 2 हो जाएगा। तो ये 4 × 1 4 हो गया, -3 × 2 6 हो गया, यानी आंसर -2 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको चेंज करें और डेल डैश से रिप्रेजेंट करें, क्या कर रहे हैं हम, रो 1 को कॉलम में लिख दे रहे हैं, यानी 1 2 जो रो में था वो कॉलम में हो गया और 3 4 भी रो से कॉलम कर दिया। अब हम वैल्यू देखते हैं, तो ये 1 × 4 -2 × 3। ठीक है, ये 1 × 4 4 -2 × 3 -6, ये फिर से -2 आया। मतलब डेल्टा और डेल्टा डैश जो है वो अभी भी बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक डिटरमिनेंट का सारा रो या सारा सारा कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो जो वैल्यू आएगा वो हमेशा से बराबर रहता है। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरे में बोलता है कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज्ड बाय साइन। यानी कि अगर हम सारा रो को चेंज किए पहले रोल में तो क्या हुआ, वैल्यू सेम रहा इंटरचेंज कर गया, लेकिन अगर सिर्फ कोई एक को करते हैं तो क्या बोल रहे हैं कि वो साइन से चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू पहले पॉजिटिव है तो अभी हमारा वैल्यू नेगेटिव आना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक डिटरमिनेंट लिए फिर से A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अभी हम क्या किए यहाँ पर कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिए। तो पहले R1 क्या था हमारा, A1 A2 A3 था, तो अब वो B1 B2 B3 हो गया, और फिर से R2 जो है वो A1 A2 A3 और C3 एज इट इज़ लिख दिए। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक माइनस लिखा हुआ है, मतलब कि अगर हम इसको डेल डैश से रिप्रेजेंट करें तो डेल्टा डैश जो है वो माइनस टाइम्स डेल्टा होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको समझने के लिए फिर से एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे। एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 3 1 2 2 2 1। ठीक है, ये ले लिए हम। चलिए इसको इंटरचेंज भी कर देते हैं और हम उसका नाम A डैश देते हैं। ठीक है, इंटरचेंज करते हैं तो ये 3 1 2 को ऊपर लिख लेते हैं, 3 1 2, और ये 1 2 3 को नीचे लिख लेते हैं। बस एक रो और कॉलम R1 R2 को इंटरचेंज कर लिए, बाकी थर्ड को 2 2 1 ऐसे ही लिख दिया। किसी को भी किसी से कर सकते हैं। अब हम इसका एक एक करके डिटरमिनेंट लिखते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू, अगर हम 1 को लिखें तो ये दोनों छिप जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 2 2 1, फिर माइनस साइन दिए, 2 को लिखे, अल्टरनेट साइन बदलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो गया 3 2 2 1 3 2 2 1। इसके बाद 3 को लिखते हैं और इसको छिपा देंगे, 3 1 2 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 1 2 2। इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 को रहने दिए, ये 1 × 1 1 -2 × 2 4 -2, 3 × 1 3 -2 × 2 4 +3 3 × 2 6 -2 × 1 2। कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं, 4 1 -4 -3 × 1 -3 3 -4 -1 × -2 +2 6 -2 4 और 4 × 3 12, यानी 12 +
2 14 माइनस 3 ये 11 आंसर है। इसका आंसर वैल्यू मतलब कि 11 है। अब इसका देखते हैं, ठीक है। तो फिर से 3 को लिखें तो ये दोनों छिपा देंगे, 2 3 2 1, 2 3 2 1, माइनस 1 लिखें, 1 3 2 1, 1 3 2 1, प्लस 2 लिखें, 1 2 2 2, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 इंटू 1 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 2 इंटू 3 6, माइनस 1, 1 इंटू 1 1, माइनस 2 इंटू 3 6, प्लस 2। ये सॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट में। आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। 1 इंटू 2 2, माइनस 2 इंटू 2 4। अब ये 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 4, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 6 हो गया ये हमारा वैल्यू माइनस 5, प्लस 2 और 2 इंटू 2 0, 2 माइनस 2 0। तो ये 4 इंटू 3 माइनस 12 हो गया, और ये 5 इंटू 1 प्लस 5 हो गया। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक है, 2 इंटू 2 4 रहेगा। तो 2 माइनस 2 करेंगे, 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 2 यहाँ पर होना चाहिए। और फिर अगर हम इसको आगे करें, 4 इंटू 3 माइनस 12, 5 इंटू 1 5, माइनस माइनस प्लस, और ये वैल्यू हो गया हमारा 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, ठीक है। तो ये माइनस 12 प्लस 4 माइनस 16 हो गया, प्लस 5, तो ये माइनस 11। अब देखेंगे कि दोनों वैल्यू में क्या फ़र्क है, एक 11 है दूसरा माइनस 11 है, यानी कि डेल्टा डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल्टा है। तो अगर एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज करें, या एक रो को दूसरे रो के साथ इंटरचेंज करें, तो हमारा वैल्यू नेगेटिव टाइम्स मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा, ठीक है। जो हमारा रूल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इफ़ एनी टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी ज़ीरो, ठीक है। कि अगर कोई भी दो रो और दो कॉलम अगर सेम हो जाता है तो वैल्यू हमारा ज़ीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर 1 1 1 2 3 4 1 1 1 लिख दें, तो सीधा सीधा ये इसका वैल्यू हम ज़ीरो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है R1 और R3 जो है वो बराबर है। अगर कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम बराबर होता है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम समझें कि कैसे क्यों हो रहा है, एक्सपैंड करके देखें, तो 1 1 1 2 3 4 1 1 1 को लेते हैं। हम इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं, इसके R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। तो 1 को लिखे तो फिर ये दोनों बच जाएगा, 3 4 1 1 हो जाएगा, 3 4 1 1, माइनस 1, ये दोनों छोड़ देंगे, 2 4 1 1, उसके बाद प्लस 1, ये दोनों छोड़ देंगे, 2 3 1 1, 2 3 1 1, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1, 3 इंटू 1 3, माइनस 3 1 इंटू 4 4, माइनस 1, 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू 4 4, प्लस 1, 2 इंटू 1 2, माइनस 3 इंटू 1 3, ठीक है। अभी देखते हैं 3 माइनस 1 3 माइनस 4 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 हो गया, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 इंटू प्लस माइनस 1 प्लस 2 हो गया। फिर 2 में से माइनस 1 किए तो माइनस 3 किए तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, ये हो गया माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आना चाहिए, ओके। चौथा रूल जो है वो ये बोलता है कि मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन कोई एक स्केलर नंबर का अगर हम कर रहे हैं तो वी कैन डू इन एनी वन रो और एनी वन कॉलम एट अ टाइम। हम मैट्रिक्स में क्या करते थे, अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे स्केलर से तो क्या करते थे, पूरे एलिमेंट के साथ करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम सिर्फ एक ही के साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए कोई डिटर्मिनेंट है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 उसका कॉलम है, सॉरी एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, के टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसी एक में कर सकते हैं कि R1 में R2 में R3 में या C1 या C2 या C3 में। हम यहाँ पर के R1 में, तो यहाँ पर क्या हो गया, के A1 के B1 के C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा डेल्टा डैश का, जो वैल्यू आएगा वो के टाइम्स डेल्टा आएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का लेते हैं, ठीक है, डेल्टा। और हम इसको निकालें तो 1 इंटू 4
-3 × 2, यानी कि 4 - 6 = -2 हो गया। अब हम डेल्टा डैश करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 2 3 4 को। तो ये कैसे मल्टीप्लाई हो, किसी एक के साथ करेंगे, तो एक रो या एक कॉलम के साथ हम इसको लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 4 3 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 × 4 हो गया, -3 × 4 हो गया, तो 2 × 4 8 हो गया, -3 × 4 12 हो गया। करेंगे तो माइनस होगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो 2 कॉमन किए तो -2। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये भी -2 है, ये भी -2 है, बस बदला क्या, जिससे मल्टीप्लाई किए थे वो उतना टाइम्स रह गया। मतलब k टाइम्स किए तो k टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स किए तो 2 टाइम्स हो गया। ठीक है। फिफ्थ रूल जो है डिटर्मिनेंट का, यानी कि फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो इस तरीके से है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 डिटर्मिनेंट। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट में a1 + x a2 a3 b1 + x b2 b3 c1 + x c2 c3 है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे कि ये जो पॉजिटिव टर्म है उसको दूसरे डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हैं। मतलब कि ये a1 b1 c1 एक तरफ लिख लिए जैसा था वैसे ही, और 2 एलिमेंट a2 b2 c2 a3 b3 3, कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद ये जो x आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम दूसरे डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, x, फिर बाकी बचा a2 b2 c2 और a3 b3 c3 जैसा है वैसे ही लिख लिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल का इसको हम क्वेश्चन में यूज़ करके समझेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा कुछ इस तरीके से है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी मल्टीप्लाइड बाई द सेम नंबर एंड दिस प्रोडक्ट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन डिटर्मिनेंट विल बी सेम। मतलब ये है कि अगर हम कोई नंबर को, मतलब कोई एलिमेंट में कोई नंबर ऐड करना चाहे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना चाहें, या ऐड रो में दूसरे रो को कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड करना चाहें, तो हम ऐड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा। जैसे कि a1 a2 a3 था, हम क्या कर रहे हैं रो 1 में, ये रो 1 है, इसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं r1 + k × r2। तो a1 हमारा a1 था, अभी क्या कर रहे हैं r2 में हम क्या कर रहे हैं k × r2 कर रहे हैं, तो r2 b1 है। अगर आप इन दोनों को देखें और इसके बीच में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, r कर रहे हैं, फिर प्लस कर रहे हैं इसके साथ, तो a1 वैसे ही रह गया, प्लस साइन दे दिए k × r2 b1 है, तो a1 + k × b1, a2 + k × b2 और a3 + k × b3 हो गया। दूसरा तीसरा वैसे ही रहेगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, इससे पहले की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि अगर हमको मल्टीप्लिकेशन करना हो स्केलर नंबर का या डिवीज़न करना हो, तो हम कोई भी रो में या फिर कोई भी कॉलम में करते हैं, एक रो या एक कॉलम पे हम कोई भी पूरे एलिमेंट में मैट्रिक्स की तरह मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कुछ नंबर को ऐड कर रहे हैं दूसरे कॉलम में, पहले कॉलम प्लस दूसरे कॉलम को ऐड करें या पहला दूसरा तीसरे को ऐड करें, तो भी डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। हम अभी एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हम इन सब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। आखिरी प्रॉपर्टीज़ ये है, सॉरी आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट, कि इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी वन रो और कॉलम आर जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल a1 a2 a3 एक रो है, b1 b2 b3 दूसरा रो है, c1 c2 c3 में सब जीरो लिखती है। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करें इसके अलॉन्ग, तो ज़ीरो ये दोनों छिप जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन देंगे, ये वाला ज़ीरो ये और ये छिप जाएगा, तो कुछ भी लिखेंगे इसके अंदर क्या है, सॉरी, फिर तीसरा वाला प्लस साइन और ज़ीरो, ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर कुछ भी हो। ठीक है, ये तीनों के अंदर वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगा मल्टीप्लाई करके, लेकिन ज़ीरो से प्रोडक्ट होने के बाद ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो फाइनली हमको ज़ीरो मिलता है। यानी यही चीज़ है, इसके ही वजह से अगर ये वाला प्रॉपर्टी हम जान रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर दो आइडेंटिकल होता था तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो होता था। क्यों होता था अभी हम समझते हैं। अगर हम दो को ले लिया, जैसे कि 1 1 1 2 3 4 1 1 1 ऐसा लिए, हम क्या बोलेंगे, हम ऑपरेट कर सकते हैं R1 में, क्या कर सकते हैं R1 - R3 कर सकते हैं। तो जब हम इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, ये भी 1 - 1 0 हो जाएगा, ये भी 1 - 1
ज़ीरो हो जाएगा। बाकी बचा 2, 3, 4 और 1, 1, 1 को लिख देंगे, लेकिन ये 3 जीरो होने की वजह से डिटरमिनेंट का वैल्यू ज़ीरो। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी एक दूसरे से सिमिलर है। अगर हम ये चीज़ जानते हैं तो पहले वाले प्रॉपर्टी को बोल सकते हैं कि दो R1 माइनस R2 या R2 माइनस R3 जो भी दो सिमिलर होगा उसको माइनस करके ला सकते हैं। ठीक है, किसी भी रो या कॉलम में अगर दो मैट्रिसेस मैट्रिक्स दो एलिमेंट अगर जीरो है तो उसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, जस्ट तीसरे को ही यूज करके निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जीरो है, ये जीरो है, अगर ये जीरो है इसके साथ कुछ भी करें, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू आएगा वो जीरो रहेगा। फिर माइनस ये जीरो टाइम्स इसके साथ कुछ भी करें जीरो हो जाएगा। प्लस A3 है तो A3 के साथ ये वाला टर्म हम यहाँ पर लिख के आपको दिखाएं। तो कुछ इस तरीके से आसान करने के लिए कि हम अगर इसके अक्रॉस अगर एक्सपेंड करें तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन जहाँ जीरो जीरो ज़्यादा दिख रहा है उसके अक्रॉस एक्सपेंड करें तो हमको आसानी से हो जाएगा। तो ये था हमारा 8 डिटरमिनेंट का रूल्स। अब हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। ये जो सवाल है, प्रूफ दैट बोल रहा है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और ये 8 मार्क्स का सवाल है जो कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में 2 बार पूछा गया है, 2019 में और 2022 में। ठीक है, 2019 में JUT पहले SBTE था। ठीक है, तो SBTE के टाइम पे भी ये पूछा गया और अब ये JUT होने के बाद भी पूछा गया है, मतलब कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं चलिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करने के लिए कभी भी एक्सपैंड नहीं करेंगे पूरा, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का यूज़ करेंगे। जो भी यूज़ होगा वो करेंगे 1 से लेकर के 8 तक जो हम पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 1 1 दिख रहा है। अगर आपको यहाँ a माइनस बी चाहिए तो अगर आप देखिए a को ये b से माइनस करें तो a माइनस बी मिलेगा, मतलब ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। तो हम क्या बोले थे, अभी रूल नंबर 5 में पढ़ चुके थे कि हम ऑपरेट कर सकते हैं R1 प्लस k टाइम्स R2। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, R1 में R1 माइनस 1 टाइम्स R2, 1 टाइम्स R2 लिखे या R2 लिखे एक ही बात है। तो ये 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका ज़ीरो। अगर आप इसको इससे माइनस करें तो ये a माइनस बी, अगर आप a स्क्वायर को b स्क्वायर से करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरीके से हमको b माइनस सी भी तो चाहिए, तो b माइनस सी के लिए क्या करेंगे, R2 में करेंगे, R2 माइनस R3। ठीक है, तो आपका R2 क्या है, देखिए a1b स्क्वायर 1c स्क्वायर से अब देखना, तो ये इससे माइनस हो गया 1 माइनस 1 0। अब ये b माइनस सी लिख दिया, ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीसरे में कुछ ऑपरेट नहीं कर रहे, 1c और c स्क्वायर को रहने देंगे। ठीक है, हम कुछ फार्मूला पढ़ चुके हैं बचपन में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी होता है। अगर ज़रूरत पड़ा तो यूज़ करेंगे। अगर आप देखें यहाँ पर, हम अभी एक पेज पहले ही हम एक ये पढ़े थे कि अगर 0 0 रहेगा तो वहाँ से एक्सपांड करना काफ़ी आसान होगा, ये वाला प्रॉपर्टी नंबर 8। तो यही यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, 0 0 है इसमें, तो हम इसको अब प्रॉपर्टी लगाने का ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करें, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये 0 लिखे, 0 के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं, ये दोनों, ये 1 2 3 4 टर्म आएगा, 0 ही रहेगा। फिर नेगेटिव अल्टरनेट साइन बदलते, ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये वाला का अंदर में कौन आएगा, a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लिखने का जरूरत नहीं, 0 ही। प्लस इस बार 1 के अलाउंग कर रहे हैं, तो 1 के अलाउंग करें तो ये वाला और ये वाला छूट जाएगा, तो बचता कौन है, a माइनस बी माइनस सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बचता है। अब हम इसको एक्सपैंड करके डायरेक्टली आंसर लाएंगे, तो ये a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा इससे और b माइनस सी इससे होगा, तो ये हो गया हमारा a माइनस बी मल्टीप्लाई हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से, माइनस साइन b माइनस सी, ये फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब हम क्या करेंगे, ये a माइनस बी जो है इसको ऐसे रहने दे, इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं b प्लस सी बी माइनस सी, अगेन माइनस साइन, b माइनस सी को वैसे ही रहने देंगे, ये इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि इन दो टर्म्स में से क्या क्या कॉमन है, तो आप देखें a माइनस बी कॉमन मिल रहा है,
तो हम a माइनस बी कॉमन कर लेंगे, फिर b माइनस सी भी कॉमन मिल रहा है तो हम b माइनस सी को कॉमन कर लिए। तो ये a माइनस बी, b माइनस सी कॉमन हो गया, तो बचता क्या है b प्लस सी माइनस ये वाला माइनस। अब a माइनस बी पहले से कॉमन है, b माइनस सी पहले से कॉमन है, a प्लस बी बच रहा है, a प्लस बी को लिख दिए। ठीक है, अभी फिर से ये a माइनस बी, b माइनस सी हो गया, ये हो गया b प्लस सी, ये माइनस साइन है तो ये माइनस ए माइनस बी, ये हो गया आपका क्या क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो ये c माइनस ए बचता है। तो ये हो गया आपका a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए आपका आंसर या फिर प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है, जो कि 2 मार्क्स का है और ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें पूछ रहा है कि ये कंप्लीट डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा। तो ऐसे सवाल में 2 मार्क्स में हमको कोई प्रॉपर्टी लगाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम डिटर्मिनेंट ही फाइंड करेंगे। ये किस तरीके से होगा, 3 5 8 1 1 2 2 3 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम R1 के अलॉन्ग करते हैं तो ये 3 लिख लिए, ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे तो बचा 1 2 3 5, ये हो गया 1 2 3 5। फिर माइनस साइन, अल्टरनेट साइन बदलना है, ये वाला छोड़ देंगे रो कॉलम, तो 1 2 2 5 1 2 2 5। प्लस साइन दिए, ये 8 को लिख लिया इस बार, तो ये और ये छूट जाएगा 1 1 2 3 1 1 2 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा फाइनल आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले 3 लिख लिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 5 5 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 5 1 इंटू 5 5 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 8 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 2। ठीक है, तो अभी ये हो गया 3 इंटू 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 5 5 माइनस 4 1 प्लस 8 इंटू 3 माइनस 2 1, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 8 प्लस 8 इंटू 1 8, सॉरी माइनस 5 प्लस 8। ये माइनस 8 प्लस 8 हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो ये आपका आंसर यहाँ ऑप्शन में 0 दिया हुआ है, तो हम 0 को टिक कर लेंगे। ये 2 मार्क्स का सवाल है और हर साल 2 नंबर का एक क्वेश्चन इस तरीके का आना ही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है।